हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ दो रंगों की बहुत ही आसान बुनाई स्वेटर के लिए। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने गिनकर 33 फंदे लिए हैं। 33 यानी 33 फंदे लिए हैं गिनकर पूरे। और आप अपने स्वेटर के हिसाब से बना सकती हैं फंदे, कम या ज़्यादा। ये तो मैं छोटा सा सैंपल बनाकर दिखा रही हूँ आपको इस बुनाई को बताने के लिए। तो इसे भी बनाना है बहुत ही आसान। इसे इस तरह से बना सकती हैं आप। देखिए तो देखिए ये मैंने फंदे बनाए हैं 33। और फिर मैंने 2 सिलाई का बॉर्डर बुना था जिससे हमारी बुनाई क्लियर दिखे आपको ऊपर। और ये देखिए इसमें मैंने डिज़ाइनर फंदे भी डाले हैं बहुत प्यारे से। इन्हें आप दे सकती हो। तो देखिए 2 मैंने सादा बुन लिए हैं ये फंदे किनारे से, और 5 फंदे गिनकर, ये 5 फंदे देखिए गिनकर मैं सीधी तरफ से इस तरह से। और ये बुनाई मैं उल्टी तरफ से बना रही हूँ। देखिए एक फंदा बुन लिया आगे की तरफ गांठ करते हुए, और फिर पीछे सीधी तरफ करके धागे को 5 फंदे गिनकर इस तरह से उतारूंगी। फिर मैं इसे देखिए जो धागा मैं इसके आगे से इस तरह से उतारूंगी, इसे टाइट नहीं ढीला करके थोड़ा बुनूंगी। और देखिए इस तरह से फंदा बुन दूँगी। फिर पीछे किया, एक फंदा बुनने के बाद फिर सीधी तरफ धागा करके मैं ये 5 फंदे उतारूंगी। और फिर इस तरह से आगे उल्टी तरफ गांठ एक फंदे की बनाकर। तो देखिए इस तरह से, देखिए ब्लैक कलर होने की वजह से हमारा धागा नहीं दिख रहा है। आगे जब हम दूसरे कलर का डिज़ाइन बनाएंगे तो क्लियर ये दिखने लगेगा। तो देखिए इस तरह से फिर 5 फंदे, और इस तरह से आगे धागा करके उल्टी तरफ सीधा बुन लूँगी एक फंदा। फिर पीछे की तरफ फंदा करके जिधर हमारा सीधा है उस तरफ 5 गिन के इस तरह से बना लूँगी मैं। आगे उल्टी तरफ करके एक फंदे की गांठ। और लास्ट में जो हमने 2 फंदे बुने थे, तो देखिए ये 2 फंदे यहाँ पे भी, जो शुरू में 2 फंदे बुने थे यहाँ, ये लास्ट में भी मैं 2 फंदे बुन दूँगी। तो देखिए ये मैंने ढीले करके ये फंदे बनाए हैं। अभी जब आगे का दूसरे कलर का डिज़ाइन बनाएंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। अभी ये ब्लैक कलर होने की वजह से डार्क नहीं दिख रहा है। तो देखिए दूसरा कलर लगा लिया है मैंने, पिंक। अब देखिए ये मैं 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से मैं गिनकर नहीं बल्कि पूरे फंदों को बनाती चली जाऊंगी। उल्टी तरफ गांठें करते हुए, जिस तरफ हमारा स्वेटर उल्टा है उस तरफ सादा सादा सिलाई सीधी तरफ से इस तरह पूरी सिलाई मैं इसी तरह से बुनती चली जाऊंगी। पूरी सिलाई बनाने के बाद मैं देखिए इस तरह से पूरी सिलाई मैंने बना ली है सादा सादा उल्टी तरफ गांठें करते हुए। अब मैं स्वेटर की उल्टी तरफ भी गांठें करते हुए ये सादा सादा सिलाई बना लूँगी इस तरह से। एक उल्टी सिलाई एक सीधी सिलाई, दोनों पिंक कलर से सादा सादा सिलाई बनाती चली जाऊँगी।
पूरी सिलाई मैंने सादा सादा बना ली है। देखिए इस तरह से लास्ट तक मैं इसी तरह से उल्टी तरफ गांठें बनाते हुए सादा सादा सिलाई बुनती चली जाऊंगी। अब देखिए मैंने जो ब्लैक करके ढीले फंदे बुने थे, 5 फंदे बीच में उतार कर उस तरह से, तो देखिए ये मैं ब्लैक कलर से शुरू करूँगी इस तरह से। और देखिए ये फंदा मैंने 1 2 3, देखिए 3 फंदे मैंने साइड से उतार लिए। और देखिए चौथे फंदे पे मैं इस तरह से फंदा जो ढीला किया था 5 फंदों के बाद में, तो देखिए उस पे आगे के फंदे को इस तरह से बुनूंगी और ऐसे निकाल दूंगी। तो देखिए ये इस तरह से आएगा। इसके नीचे से फिर हम बीच में 5 फंदे गिनकर उतारेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 और 5। छठे फंदे पे देखिए ये हम 6 फंदों का डिज़ाइन बनाएंगे, 1 ब्लैक और 5 पिंक। तो देखिए फिर धागे को नीचे से लेके आगे के फंदे से इस तरह से बुनेंगे और फिर उस फंदे से नीचे से इस तरह से निकाल देंगे। फिर हम 5 फंदे उतारेंगे पिंक इस तरह से बिना बुने हुए। फिर आगे छठे फंदे पर इस तरह से नीचे से धागे से और आगे के फंदे को इस तरह बुनते हुए नीचे से निकाल देंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई के फंदों को बनाते चले जाएंगे। जो हमने पहली सिलाई में ढीला करके धागा 5 फंदों के आगे से पीछे से निकाला था, इस तरह से सारे ही फंदे बुनते चले जाएंगे हम बीच में 5-5 करके। और छठे फंदे पर इस तरह से ब्लैक से नीचे से धागे के बुनते हुए इस तरह से। उस तरफ हमने लास्ट में देखिए 3 पिंक बुने थे, 1 ब्लैक। तो हम लास्ट में भी देखिए इस तरह से 3 फंदे उतार लेंगे और चौथे फंदे को इस तरह से बुन देंगे ब्लैक। सीधी तरफ से उस डिज़ाइन बनाने के बाद उल्टी तरफ से भी हम देखिए ब्लैक फंदे को बुनते जाएंगे। और देखिए इस तरह से जो हमारे पिंक फंदे हैं उन्हें उतार कर देखिए इस तरह से 3 फंदे मैंने उतार के पीछे की तरफ से फिर ब्लैक बुन लिया और पीछे की तरफ सीधी तरफ धागा करेंगे। फिर 5 फंदों को उतार लूँगी इस तरह से और ब्लैक धागे को ढीला करके आगे उल्टी तरफ करते हुए फंदे को बुन लूँगी। फिर पीछे करूँगी मैं सीधी तरफ धागे को इस तरह से और 5 फंदे बिना बुने हुए उतार लूँगी पिंक। फिर उल्टी तरफ धागे को करूँगी। देखिए लास्ट में हमने 3 पिंक किए थे तो उन 3 पे बनाए हैं डिज़ाइन। बीच में हम इस तरह से 5 पे बनाते चले जाएंगे इस तरह से और छठा फंदा बुन लेंगे। फिर हम पीछे सीधे की तरफ धागा करके 5 पिंक फंदे उतार कर बिना बुने हुए आगे इसी तरह से करके और इस तरह ब्लैक बुन के फिर पीछे धागा कर लेंगे। इसी तरह से पूरा सिलाई के फंदे को बुनते चले जाएंगे। और ये लास्ट में 3 फंदे और ये बुन लिया मैंने ब्लैक। तो देखिए पहले ये डिज़ाइन नहीं दिख रहा था, ये साफ दिख रहा है पिंक में कि हमने किस तरह से ब्लैक धागे से ढीले करके फंदों के पीछे से सीधी तरफ से उतारा। आप देखिए मैं फिर पिंक से बुनूंगी और ये पहले की तरह ही मैं पिंक से सादा सादा सिलाई बुनती चली जाऊंगी पूरी सिलाई के फंदे पर सीधी तरफ से सीधा बुनते हुए पीछे की तरफ गांठें करते हुए, जिधर उल्टा स्वेटर है उस तरफ में गांठें बनाते हुए ऐसे सादा सादा पूरी सिलाई बुनती चली जाऊंगी। इसमें हमें कोई भी फंदा नहीं उतारना है, सारे फंदे एक कलर से ही देखिए इस तरह से बुनते चले जाना है पूरी सिलाई के। देखिए सीधी सिलाई बुन ली है मैंने, उल्टी सिलाई भी मैं इसी तरफ
उल्टी तरफ स्वेटर के गांठे बनाते हुए पूरी बुनती चली जाऊंगी एकदम सादा सादा। तो देखिए पूरी 2 सिलाइयाँ मैं बुन लूँगी, एक उल्टी एक सादा सीधी पिंक कलर से। उसके बाद मैं देखिए आगे का डिज़ाइन बनाऊँगी। डिज़ाइन हमारा थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि ब्लैक कलर की वजह से अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। तो देखिए पिंक मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं, एक उल्टी एक सीधी। अब मैं देखिए ब्लैक धागे से शुरू करूँगी। तो देखिए ये मैंने बना लिया है ब्लैक कलर से धागा, और मैं ब्लैक कलर से फंदा एक बनाने के बाद देखिए दूसरे फंदे पे मैं इस तरह से नीचे की तरफ से ब्लैक फंदा बुनूंगी दूसरा, और इस तरह से निकाल दूंगी नीचे ढीले किए हुए धागे से। और अब देखिए मैं गिनकर 1 2 3 4 5 फंदे रखूँगी। पहले मैंने 3 किनारे पे रखे थे पिंक, अब मैं 5 रखूँगी। और उसके आगे देखिए छठे फंदे से इस तरह से फंदे को पीछे से ढीला करते हुए इस तरह से बुनकर नीचे धागे के निकाल दूँगी, जिस धागे को हमने ढीला किया था। आगे फिर 5 फंदे बिना बुने हुए ही उतार लूँगी पिंक गिनकर। फिर छठे फंदे से इस तरह से बुनाई बना दूँगी, और इस तरह नीचे से धागे की निकाल लूँगी। फिर 5 फंदों से उतारूँगी मैं बिना बुने हुए, और फिर धागे के नीचे से सिलाई निकाल कर इस तरह से बुनकर जो हमारा ढीला फंदा किया जाता है उसको हम टाइट नहीं बनाएंगे आगे से ना पीछे से, जिससे हमारी बुनाई स्वेटर में अच्छी बनकर आए। अगर हम टाइट बनाएंगे तो ये बुनाई अच्छी नहीं बनेगी, खिंची खिंची रहेगी। तो इसलिए ब्लैक कलर की ऊन को इस तरह से थोड़ा ढीला ही करके फंदा बनाएं, जिससे हमारी बुनाई एकदम अच्छी लगे देखने में। इस तरह से धागे के नीचे से यूँ फंदा लिया, फिर नीचे से इस तरह से निकाल लिया। देखिए दिख रही है अब हमारी बुनाई। इसी तरह से हमने दूसरी बुनाई बना दी है, 2 पिंक, और देखिए आठ सिलाइयों में ये हमारी पूरी दिखने लगेगी कंप्लीट सिलाई। और देखिए नेक्स्ट मैं फिर इस तरह से ब्लैक बुनूंगी जिस तरह से हमने पहले बुना था। और देखिए ये पिंक के पीछे से सीधी तरफ 5 फंदों को उतार कर आगे फिर उल्टी तरफ फंदा करूंगी, और ब्लैक को पीछे की तरफ गांठे करते हुए बुन लूँगी। फिर पीछे करूँगी इस धागे को इस तरह से सीधी तरफ, और ये 5 फंदों को बिना बुने उतार लूँगी। फिर आगे करूँगी उल्टी तरफ और ये गांठ बना लूँगी। फिर सीधा तरफ मैं धागे को करूँगी और ये फंदे इस तरह से बिना बुने उतार कर इस तरह से बुन लूँगी। इसी तरह से मैं पूरी सिलाई बनाती चली जाऊँगी। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई मैंने बना ली है। अब मैं पहले जैसे मैंने पिंक कलर बनाई थी 2 सिलाई, एक उल्टी एक सीधी, यहाँ पर भी मैं उसी तरह से पूरे फंदों को
ना कोई उतार कर ना ही दूसरे कलर से, केवल पिंक कलर से उल्टी सीधी 2 सिलाइयाँ बना लूँगी। देखिए सीधी मैंने बना ली है और उल्टी देखिए बना ली है। अब उसके बाद देखिए मैं ब्लैक कलर से बनाऊँगी और फिर जैसा मैंने पहले 3 फंदे पिंक किए थे उस तरह से मैं पिंक बना लूँगी। पहली बुनाई में जिस किया था उसी तरह से सेम इस तरह से, और फिर देखिए 3 उतार के एक काला बुन के ब्लैक और 3 फंदे पिंक और चौथे पे बुनाई। इस तरह से फिर 5 फंदे, देखिए इस तरह से फिर बिना बुने 5 फंदे उतार लूँगी। छठे फंदे पर देखिए इसके ऊपर इस तरह नीचे से सिलाई और इस तरह से फंदा बुनकर नीचे से धागे के इस तरह से निकाल, फिर 5 फंदे बिना बुने उतारूँगी मैं इस तरह से गिनकर। फिर छठे फंदे के नीचे से सिलाई निकाल कर इस तरह से, और फिर फंदा निकाल लूँगी। मैं भूल गई इस फंदे को निकालना, मैं आगे सिलाई में सही कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से फंदा निकाल कर और ये नीचे से इस तरह से, फिर 5 फंदे इस तरह से, फिर नीचे इस तरह से ये बुनकर निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं ये सिलाई भी पूरी बनाती चली जाऊँगी और इन किनारे के लास्ट के 3 फंदे जहाँ पे मैंने शुरू में किए थे यहाँ पर भी और एक ब्लैक बुन लूँगी मैं। पीछे से सेम उसी तरह से बनाती चली जाऊँगी। तो देखिए 3 फंदे मैंने उतार लिए, फिर फंदे इस तरह से आगे से, फिर पीछे, फिर 5 फंदे बिना बुने उतारे और फिर उल्टी तरफ धागा किया, ये ब्लैक बुना, फिर सीधी तरफ धागा किया, फिर 5 फंदे उतारे। फिर देखिए ये धागा, ये डिज़ाइन हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अब मैंने इसको सही कर लिया है। पहले तो ये फिर ब्लैक बुना, फिर पीछे धागा किया, फिर इस तरह से 5 फंदे उतारे, फिर धागा उल्टी तरफ किया, फिर फंदे को बुना ब्लैक, फिर पीछे तरफ सीधी तरफ देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनेगा हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कुछ ज़्यादा डिज़ाइन बना लिया है जो आपको समझ में आए, इसी तरह से आप बना सकते हैं स्वेटर में। तो अगर पसंद आया हो, देखिए मैंने गिनकर फंदे डाले थे सैंपल के लिए 33, आप चाहें तो अपने स्वेटर के हिसाब से बनाइएगा। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरे द्वारा बना हुआ ये प्यारा 2 कलर्स का स्वेटर का प्यारा सा डिज़ाइन, तो प्लीज़ फटाफट अपने स्वेटर में बनाकर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे स्वेटर्स के डिज़ाइन। धन्यवाद।